जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग झारखंड में खेल कूद जानेंगे और यह जो क्लास है आपका जेएसएससी एग्ज़ाम और जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को बताएंगे। यहाँ पे मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अभी आपका अगर एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही तो हम उसकी भी तैयारी साथ साथ करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लेक्चर 1 है इस चैप्टर का और बेस्ट क्लास रहेगा। सबसे पहले हम उड़ान पब्लिकेशन बुक का सार संग्रह पढ़ाएंगे। सार संग्रह का मतलब हो जाता है व्याख्या करेंगे और उसके बाद आपको इसका जस्ट इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सार संग्रह पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो झारखंड में खेल कूद, देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है और कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी बताएंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल एक नज़र में। कहने का मतलब यह हुआ कि झारखंड में राष्ट्रीय खेलों का क्रम कितना रहा, 34वां। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड में राष्ट्रीय खेलों का क्रम कितना रहा, तो 34वां नंबर। ठीक है, अब देखिए आयोजन तिथि कब था, तो याद करने का ये ट्रिक क्या होगा, 3 के बाद 4 याद रख लेना। खेल करने जा रहे हैं, 3 आदमी खेले फिर 4 आदमी खेले, 3 4 34वां। ठीक है, अब देखो आयोजन तिथि कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 से 26 फरवरी 2011 को। अब देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था। ठीक है, तो 12 से 26 फरवरी 2011 को, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, 12 से 26 फरवरी 2011 को। फिर है आयोजन स्थल, कहाँ पर ये आयोजित किया गया था, ये हमारे झारखंड में आयोजित किया गया था। और झारखंड में 3 जिला है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, और तीनों जिला प्रमुख है, मेन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेगा आयोजन स्थल कहाँ रहा था झारखंड में, तो रांची में हुआ था, जमशेदपुर में और धनबाद। ठीक है, तीनों ही जिला एक तरह से महानगर, ठीक है, के रूप में देखा जाता है। अगला है शुभंकर। शुभंकर क्या था, छौवा, यानी कि हिरण का बच्चा। स्टार लगा हुआ है, आ चुका है क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, मैंने एक चिन्ह ले लिया था। ठीक है, तो जिसका नाम था छौवा। छौवा का मतलब क्या होता है, हिरण का बच्चा। ठीक है, ये होता है। फिर है हमारा कि उद्घाटन स्थल कहाँ था सर। ठीक है, उद्घाटन का स्थल कहाँ था, तो ये था बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में। कहाँ पे था, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि 12 से 26 फरवरी 2011 में मनाया गया था, जिसका शुभंकर छौवा यानी कि हिरण का बच्चा था। ठीक है, उस उद्घाटन स्थल कहाँ पे था, 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन स्थल कहाँ पे था, तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, तो रांची में है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, रांची में। फिर कहेगा उद्घाटन करता कौन था, तो MOH फारूक यानी कि राज्यपाल था झारखंड का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ था। शुभंकर क्या था, छौवा, हिरण का बच्चा था। ठीक है, तो उसका उद्घाटन करता कौन था, MOH फारूक जी याद रखना, और वो क्या थे, हमारे राज्यपाल थे झारखंड के। अब देखो यहाँ पे पूछा गया समापन स्थल, आखिर ये समाप्त कहाँ हुआ, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे समाप्त हुआ। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में ये समाप्त हुआ। ठीक है, फिर समापन करता कौन था, तो समापन करता था सुरेश कलमाड़ी। ठीक है, समापन करता कौन था, सुरेश कलमाड़ी। कहने का मतलब बंद करने वाला, बंद कर किया। ठीक है, उद्घाटन कौन किया था बताओ। ठीक है, MOH फारूक। बंद कौन किया इसको, सुरेश कलमाड़ी। ठीक है, समापन करता। नेक्स्ट है आपका कि खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी। समझना बात को, खेल का मसाल लेके मैदान में
प्रवेश करने वाली प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या था? तो प्रथम खिलाड़ी का नाम था दीपिका कुमारी। ये झारखंड की है और ये तीरंदाजी में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त की थी दीपिका ने, ठीक है, ओलंपिक में। नेक्स्ट है हमारा खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाला खिलाड़ी कौन था? ये भी था दीपिका कुमारी। क्वेश्चन आएगा कि खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाला खिलाड़ी कौन है? दीपिका कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खेल मशाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो खेल मशाल जो प्रज्वलित, मतलब कि खेल का जो मशाल है उसको, मशाल को जलाया, वो कौन खिलाड़ी ने जलाया था? तो उसमें ना सब कोई साथ में जलाया, दीपिका कुमारी, सुमराय टेटे, अरुणा मिश्रा एवं सिल्वानुस डुंगडुंग, ये सभी खिलाड़ी ही हैं, ठीक है। और इन्होंने ही मिलके एक साथ ना, होता है कि जैसे हम लोग आरती लगाते हैं तो कैसे अगर अगरबत्ती लगाते हैं, दिखाते हैं भगवान को, अगर एक आदमी के पास अगरबत्ती है तो सब ऐसे हाथ पकड़ लेता है ना, उसी टाइप से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये मतलब कि जलाने के लिए खेल मशाल जला रहा था। मशाल क्या होता है? ऐसे पकड़े और यहाँ पे जल रहा हो, आग का यहाँ पे कपड़ा लपेट देगा और आग लगा देगा तो वो मशाल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले ही सब होता था, आप देखेंगे मूवी वगैरह, फिल्मों वगैरह में, धर्म वाला सब में देखेंगे, रामायण महाभारत में, वो सब का जैसे महल घुसेंगे तो मशाल जल रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। उस समय उतना लाइट नहीं था, रोशनी नहीं था, ठीक है, बिजली नहीं था। अब देखो झारखंड टीम का नेतृत्व करता कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, खाली अभी लिखना नहीं। विमल लकड़ा। क्वेश्चन आएगा झारखंड टीम का नेतृत्व करता कौन है? तो विमल लकड़ा। फिर कुल स्पर्धाओं की संख्या, टोटल 33 खेल की 444 स्पर्धाएं हुई थी, ठीक है, 33 खेलों की 444 स्पर्धाएं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि भाग लेने वाली कुल टीमें कितना था? तो 33 तो खेल है और 34 तो, ठीक है, टीम है। कितना टीम है? 34 टीम है। और ये केवल राष्ट्रीय खेल है झारखंड का, ये राष्ट्रीय खेल क्या नंबर का है? 34वां ही तो है, अभी तो बताए शुरू में ही ऊपर में, देखो, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो हर चीज पढ़ा रहे हैं। देखो 34वां राष्ट्रीय खेल है झारखंड का, ठीक है, जो कि 26 फरवरी 2011 को हुआ था। अब देखो यहाँ पे हमारा ये तो हो गया सर 34 तो उसमें लिया था भाग लेने वाला टीम। 34वां राष्ट्रीय खेल में 34 टीम ने भाग लिया, जिसमें से सर्विसेज 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। आगे बोला है भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितना है? तो 6979। ये सब आएगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। भाग लेने वाला कुल खिलाड़ी हो गया 6979। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितना है? 850। झारखंड से भाग लेने वाला कुल खिलाड़ी कितना है? 850। सबसे बड़ी टीम झारखंड टीम, सबसे बड़ी टीम क्या रहा था? झारखंड, ठीक है। कुल पदक की संख्या हुआ था 1479 पदक था, जिसमें 444 स्वर्ण था, 447 रजत था और 588 कांस्य था। प्रथम स्थान सर्विसेज और ये 70 स्वर्ण था, ठीक, 70 स्वर्ण जीता था। मतलब प्रथम स्थान जो आया था ये टीम है। कौन सा टीम ने प्रथम स्थान लाया था? सर्विसेज, ठीक है, ये याद रखना। फिर है द्वितीय स्थान जो लाया था ना, ये मणिपुर का टीम ने लाया था और 48 स्वर्ण जीता था, लेकिन सर्विसेज ने 70। 100 से सर्विसेज और 100 से 70 याद रखना, 100 से स्वर्ण, तीनों देखो 100 70 100, ठीक है ना। अब देखो मणिपुर में 48 स्वर्ण है। तृतीय स्थान आया था हरियाणा का, लेकिन हमको ना अगर एग्जाम में पूछने का होगा तो ये वाला पूछ सकता है बस, ठीक है। अब देखो तृतीय स्थान किसका? हरियाणा का। कितना स्वर्ण जीता था हरियाणा ने? 42। अब देखो झारखंड का स्थान, ये 5वां स्थान था, ठीक है, 33 स्वर्ण। कितना? 33वां स्वर्ण, ठीक है। अब जो ये राष्ट्रीय खेल हुआ था ये झारखंड में हुआ था, जमशेदपुर, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ था, और इसी में से हमारा झारखंड भी जब भाग लिया तो उसमें 5वां स्थान पे आया था, 33 स्वर्ण जीता था झारखंड ने। अच्छा, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिला था? सर्विसेज को। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिला? सर्विसेज को। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी किसको मिला? मणिपुर को। क्वेश्चन आएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी किसे दिया गया? तो मणिपुर को, ठीक है।
राजा भलन सिंह ट्रॉफी सर्विसेज को मिला और सर्विसेज राज्य ट्रॉफी मणिपुर को मिला। नेक्स्ट है आपका कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट था वीर धवल खेड़े, यानी कि ये तैराकी से है, महाराष्ट्र टीम मतलब कि महाराष्ट्र टीम का है और ये तैराकी से है। कौन? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है हमारा वीर धवल खेड़े, ठीक है। और ये तैराकी से, देखो धोना पोना सब कहाँ होता है? पानी में काम होता है ना। और ये पानी कहाँ तैरेंगे? कहाँ जी? पानी में ना तैरेंगे, तो यहाँ से याद रखेंगे पानी में सर तैरते हैं तो धोते हैं। तो धवल नाम का आदमी है जो कि तैराकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष था और इसने 8 स्वर्ण जीता, 8 गो सोना वाला पदक जीता, 2 गो रजत पदक, 2 गो कांस्य, कुल 12 पदक, ठीक है। अब ये स्वर्ण पदक देने के साथ साथ इसको पैसा भी मिलता है बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों में, लाखों में। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि कहता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है ऋचा मिश्रा और ये तैराकी से संबंधित है और दिल्ली टीम से है, ठीक है। ऋचा मिश्रा, इसने 11 स्वर्ण जीता, 4 रजत, 1 कांस्य, कुल 16 पदक जीता, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? तो ऋचा मिश्रा। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो ये हमारा ऋचा मिश्रा है और इसने 16 पदक जीता। कितना पदक जीता है? टोटल 16 पदक, ठीक है। झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता कौन है? तो झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता है प्रीति कुमारी, ठीक है। सर्वाधिक पदक विजेता यही है, ठीक है, ऋचा मिश्रा। कहाँ की है? तैराकी से संबंधित और दिल्ली टीम का है। कितना स्वर्ण पदक जीता था? 11 स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सर्वाधिक पदक विजेता हो गया झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता प्रीति कुमारी, इसने कांस्य पदक और ताइक्वांडो यानी कि ये दोनों जीता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल बनेगा कि झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता कौन था? प्रीति कुमारी। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक कौन जीता? तो सोनम राजपूत ने, ठीक है, ताइक्वांडो। अगला है झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक कितना प्राप्त हुआ था? टोटल 96, ठीक है, झारखंड राज्य को, जिसमें 33 तो स्वर्ण था, 26 तो रजत था और 37 तो कांस्य था, ठीक। फिर है पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसको मिला था? पंजाब। प से पुरुष, प से पंजाब, और झारखंड को इसमें रजत मिला था। क्वेश्चन है पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसको मिला? पंजाब को। लेकिन झारखंड को कौन सा पदक मिला पुरुष हॉकी में? रजत पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक पंजाब, पुरुष पंजाब। अगर महिला हॉकी की बात करेंगे तो महिला ही, देखो ही आया तो ही से निकालेंगे हरियाणा, ह से हरियाणा, महिला हॉकी, हो हरियाणा, महिला में 2 तो हो आएगा, महिला हॉकी स्वर्ण पदक हरियाणा। झारखंड को भी रजत। रजत का मतलब होता है चांदी वाला, ठीक है, रजत मतलब चांदी वाला पदक दिया, ठीक है। एक होता है गोल्डन कलर का सुनहला और एक होता है सफेद टाइप का चांदी कलर का। अगला है कि पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक कौन जीता? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता। क्वेश्चन आएगा कि पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। प से पुरुष फुटबॉल, प से पश्चिम बंगाल। महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये उड़ीसा ने। क्वेश्चन आएगा कि महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उड़ीसा ने। किसने जीता है? उड़ीसा ने। महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? उड़ीसा ने, ठीक है। अगला है 33वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था और 2007 में हुआ था। 33वां अभी कौन सा राष्ट्रीय खेल हो रहा था? 34वां राष्ट्रीय खेल था। पूरा इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है, और झारखंड में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची में, कहाँ? जमशेदपुर में, धनबाद में। 34वां राष्ट्रीय खेल। शुभंकर क्या था? छौवा। छौवा का मतलब हिरण का बच्चा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगामी राष्ट्रीय खेलों की सूची देखो, यहाँ पर पिछला जो हुआ था वो सब देख लो। जैसे कि बोलेगा ठीक है भाई 33वां तो गुवाहाटी में हुआ था, 34वां तो झारखंड में हुआ सर, लेकिन 35वां जो होगा वो कहाँ होगा? केरल में होगा, ठीक है, हो गया केरल में, ठीक है। अभी कितना था? 34वां ना? हाँ, ये 15 लिखा है, ये गलत लिखा है लगता है, ठीक। 36वां होगा गोवा में, अब 15 में हुआ होगा जी, हमको लगता है 15 में हुआ होगा। देखो गोवा में हुआ और 2020 में हुआ, ठीक है।
और 37वां जो है ना छत्तीसगढ़ में हुआ, और ये कब हुआ था? 2021 में। ये पिछला सब है। और 38वां उत्तराखंड में हुआ 2022 में। आगामी राष्ट्रीय खेलों की सूची, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक समझ में एक चीज नहीं आया कि सर हम लोग का राष्ट्रीय खेल 34वां था, ठीक है, था ना? 34वां के बाद 35वां, 36वां, 37वां, 38वां तो ठीक है सर, लेकिन ये कैसे गलत हो गया वर्ष हो गया? अभी तो 2000 कब हुआ था हम लोग का? कब हुआ था? 2011 में हुआ था ना? हाँ, अच्छा, ये सही है। था हम ध्यान से उतर गया था। देखो 2011 में हुआ था 34वां, ठीक है। 35वां हुआ 11 से थोड़ा बढ़ो 4 साल, ठीक है। तो 15 में फिर 5 साल जोड़ो 20 में फिर 21 में और फिर 22 में, एक साल में, ठीक है। अगला है प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। कब हुआ था ये? 1924 में, ठीक है। देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। इसका मतलब देश आज़ाद होने से पहले ही हुआ था, अंग्रेज के काल में। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, अब देखो भारत देश आज़ाद हुआ तो तुरंत किया लखनऊ में, ठीक है। और यह था 13वां 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। आधुनिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, और ये 26वां था, 1985 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा, आधुनिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था, 26वां था, और 1985 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पदक तालिका में प्रमुख दल। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े 100 से सर्वश्रेष्ठ 100 से 70 पदक लिया, रजत लिया इस टीम ने 50, टीम है ये, ठीक है। राज्य दल का नाम है, टीम, दल माने टीम, ठीक है। और कांस्य ने लिया 42 और कुल पदक 162 जीता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, ये वाला बन सकता है कि सर्विसेज टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो क्वेश्चन आंसर देंगे 70। 100 से सर्विसेज 100 से 70, और रजत 50 जीता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल वाला पूछ सकता है, टोटल कितना पदक जीता? तो टोटल कितना पदक जीता? 162, ठीक है। फिर है हमारा मणिपुर ने जो टोटल स्वर्ण पदक जीता है 48। कितना जीता है? 48। क्वेश्चन आएगा कि मणिपुर ने स्वर्ण पदक टोटल कितना जीता है? 48, ठीक है। और रजत 37, 33, टोटल 118। लेकिन सबसे पहला नंबर पे सर्विसेज है, ठीक है। सबसे बेस्ट 100, ठीक है। सर्विसेज 70, बेस्ट रहा 70 को स्वर्ण पदक, टोटल 162, ठीक है। 162। हरियाणा रहा तीसरा नंबर पे और 42 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, टोटल 115। फिर है महाराष्ट्र 41, झारखंड 33। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। झारखंड ने कितना टोटल स्वर्ण पदक जीता था 34वां राष्ट्रीय खेल में? 33, 3, ठीक है। और रजत 26, 37, टोटल 96, 4 कम 196, ठीक है। फिर है हमारा बिहार हमारा पड़ोसी, और इसने टोटल 1 स्वर्ण पदक जीता। झारखंड ने कितना जीता? 33। बिहार ने कितना जीता? 1, ठीक है। और रजत 5, 6, टोटल 12, ठीक। गुड मॉर्निंग। नागालैंड ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, इसने एक भी रजत पदक नहीं जीत पाया, 2 तो कांस्य पदक जीता, और टोटल कुल 2 ही था, ठीक है। नागालैंड का आदमी सब में उतना दम थोड़ा है, कुत्ता का मांस खाएगा तो क्या रहेगा, ठीक है। वो सब वही खाता है, सांप मार देगा, कुत्ता खा लेता है, तो समझ लो सबको उतना दम नहीं है। बिहारी भी यहाँ पीछे रह गया, ठीक है। झारखंडी बढ़ गया आगे 33, है ना। तो हम लोग के एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो क्या कहता है, राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले 34 टीमों में पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने 34वां राष्ट्रीय खेल में कोई पदक प्राप्त नहीं किया। अब देखो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश है, देख समझ रहे हो। केंद्र शासित प्रदेश पे उतना गवर्नमेंट का नज़र नहीं रहता, निगाह मतलब कि ध्यान भी नहीं देता है, खेल कूद को बढ़ावा भी नहीं देता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो पांडिचेरी और लक्षद्वीप जो है ना केंद्र शासित ने, इसने खेल में तो भाग लिया लेकिन हार गया बेचारा, कोई पदक ही नहीं जीत पाया। कौन कौन खेल में, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश? पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ठीक है। 34वां राष्ट्रीय टीम का। आगे देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं, ठीक है। इतना बात है, ठीक है। तब हम लोग का प्रश्न आएगा।
तो समझो यहाँ पे जो रिलेटेड है क्वेश्चन ना, ये सबसे एग्जाम में किस तरह प्रश्न बनेगा वो हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 34वां राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के स्वर्ण पदक विजेता में कहता है कि आर्चरी, जैसे कि लिखा हुआ है आर्चरी, ठीक है। आर्चरी ये जो है ना स्पर्धा रिकवर टीम है और ये पुरुष का है, ठीक है। संपूर्ण टीम जो मिला था जयंत तालुकदार, अकनो दास, मंगल चांपिया, पवन खलको। अब ये है क्या, ठीक है। आर्चरी क्या, कौन सा खेल होता है आर्चरी, को जानते हो? इस तरह से छोड़ता है, क्या आ जाता है ये, तीर, ठीक है, तीर धनुष खेल, ठीक है, उसी को बोला जाता है आर्चरी। क्लियर है? आगे बोला गया है कि 1 मिनट कौन आ रहा है? देखिए अब यहाँ पे आपको ये सब पता है, आर्चरी तीरंदाजी खेल होता है और इसमें सब खिलाड़ी हो गया। तो यहाँ पे जैसे आर्चरी था, कंपाउंड टीम है कोई मध्य प्रदेश का, ये महिला जी, मध्य प्रदेश बोल दिया सॉरी, महिला, और ये संपूर्ण टीम था झानू हासदा, भाग्यवादी, निमिता कुमारी, मौजूदा सो। अब बोलो इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रहेगा ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, चीजों को समझा देते हैं। देखो आप इसको अगर पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। देखो एक भी जगह स्टार भी नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा है ये समझा देते हैं, क्योंकि अभी ये एग्जाम हुआ नहीं है, ये तो है करंट अफेयर्स का चीज, तो अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, उसके बाद से अगर हुआ भी है तो ये सब उतना नहीं पूछता है, ठीक है। सिर्फ देख लो अगर देखना हो तो, और भी आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉन बॉल, ये सबसे रिलेटेड है। हाँ, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ा रहे हैं, ये वाला पूछेगा। देखो जैसे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहला ही इंपॉर्टेंट है आपका, कीनन स्टेडियम कहाँ है? ये जमशेदपुर में। कब स्थापना हुआ? 1939, 1939 में। क्वेश्चन आएगा कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, कहाँ पर है ये जमशेदपुर में, ठीक है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में, ठीक है। और इसका कोई स्थापना रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर। 2 स्टेडियम हो गया जमशेदपुर में। तीसरा है JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ये भी जमशेदपुर में, ठीक। अरे टाटा ने जो अपना स्थापना किया था ना कल कारखाने को, तो वो जमशेदपुर में ही किया था, ठीक है, जमशेदपुर, उसका नाम टाटा ही है, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया, उसी के नाम पे रखा गया था। तो यहाँ पे कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर और JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, रांची, 1991 में स्थापना हुआ है, ठीक है, लेकिन 1939 ये याद रखेंगे। इधर स्थापना में देखो यहाँ पे पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका कि बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? तो ये रांची में, और 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, ठीक है। एथलेटिक्स 2009 में, हॉकी 1991 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और यहाँ पर हॉकी से संबंधित क्या स्टेडियम बनाया था? कहाँ पे? रांची में। कब बनाया था? 1991 में। याद रखने का ट्रिक बता देते हैं, 19 याद रखना, ऋषि को पलट देना, यानी कि फिर 9 तुरंत लिखना, एक उधर लिख देना, ठीक है। अगर हम 19 को पलटी करके लिखेंगे तो 9 और 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1991 में हॉकी का सीधा जाके पलटता है ना अपनी तरफ, छाता का बैट देखे हो, वही हॉकी स्टिक होता है, ठीक है, कैसे ऐसे टेढ़ा रहता है, और उसी को ऐसे गेंद से मारता है और गोल करता है। 2 तरह का होता है, एक होता है फुटबॉल, फुट मना पैर, बॉल मना गेंद, फुटबॉल में पैर से मारना, और हॉकी में क्या होता है, छाता का बैट की तरह रहता है, ठीक है। तो छाता की बैट अपनी ओर मुड़ रहा है, तो याद रखने का ट्रिक दे रहा है। तो 19 लिखेंगे और 91 उसको पलट देंगे। 1991 में स्थापना हुआ था, ठीक है। कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। राय मारता है ऐसे, तो रांची, ट्रिक याद रखना है सब, ठीक है। अगला फिर है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, देखो ये भी रांची में ही है,
बिरसा मुंडा वाला जितना बात आएगा ना सभी रांची में ही रहेगा, और ये भी 2009 में ही स्थापना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये दो को तो 2009 हो गया सर, बिरसा मुंडा, लेकिन एक पहला जो हॉकी था वो 1991। अगला जयपाल सिंह स्टेडियम, यह है रांची में, 1978 में इसकी स्थापना हुआ है। क्वेश्चन आएगा जयपाल सिंह स्टेडियम जो है ये स्थापना रांची में हुआ था और 1978 में, जयपाल सिंह। अगला मेकॉन स्टेडियम कहाँ है, तो रांची में है, 1984 में स्थापना। फिर शताब्दी स्टेडियम कहाँ है, रांची में है, ठीक है। इसके स्थापना वर्ष नहीं दिया है। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये रांची में, और ये 2013 में इसकी स्थापना हुआ है। जहाँ अभी सभी लोग जो क्रिकेट देखने जाता है रांची में यही स्टेडियम जाता है। कौन सा स्टेडियम, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची 2013। तो ये क्वेश्चन आएगा कि स्थापना रांची में जो स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट खेलते हैं उसकी स्थापना कब हुआ है, तो उसकी स्थापना हुआ है 2013 में, ठीक है, रांची में। अगला प्रश्न है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये कहाँ पे है, बोकारो में, ठीक है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, बोकारो में, ठीक है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, बोकारो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लो, स्टार लगा है, आया है। क्वेश्चन आएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो। गौर याद में तो जो पढ़ता लिखता नहीं है ना तो अरे बोका पढ़ता क्या ना, ठीक है, बोलते हो ऐसा लैंग्वेज सुनिए, बोका। तो मोहन पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करता है वो, स्टेडियम में खेल करता है, तो वही बोकारो, याद रखना, ट्रिक दी है, ठीक है। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ है जी, ये दुमका में है, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी भी दुमका है ना, याद रखना। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है जी, गुमला में, ठीक है। गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है, गुमला। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है, गुमला, ठीक है। अगला है डिगवाड़ी स्टेडियम कहाँ है जी, धनबाद में। क्वेश्चन आएगा डिगवाड़ी स्टेडियम कहाँ है, धनबाद में। गोल्फ मैदान कहाँ है जी, जमशेदपुर धनबाद, दो जगह है गोल्फ मैदान, ठीक है, जमशेदपुर और धनबाद। डिगवाड़ी स्टेडियम कहाँ है, धनबाद। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है, गुमला। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ है, दुमका। हजारीबाग स्टेडियम यानी कि करजन ग्राउंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा हजारीबाग स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है जी, करजन ग्राउंड, ठीक है। और ये हजारीबाग में है और स्थापना 1988 में हुआ है, ठीक। आगे अब देखिए यहाँ पे खिलाड़ी के प्रमुख, देखो यहाँ पे क्या है कि झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी दिया हुआ है और यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। जैसे अभी बताए थे तीरंदाजी आर्चरी होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तीरंदाजी है, ठीक, आर्चरी है, और ये आर्चरी में देखो पहला नाम आया दीपिका कुमारी, जिसने से 34वां राष्ट्रीय खेलों का मसाल जलाया था, ठीक है। तो दीपिका कुमारी है, और देखो यहाँ पे रीना कुमारी है, यही तीरंदाजी से। फिर है तालुकदार, क्या नाम है, जयंत तालुकदार है, और आशा रानी होरो है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी कहोगे सर डायरेक्ट तीरंदाजी से क्यों आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिर कहेगा कोमालिका बारी, कैसे रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है। 4 तो नाम देगा जिसमें कोमालिका बारी आपको रहेगा ऑप्शन में, तो मार देना कोमालिका बारी क्या छोड़ रही है, तीर छोड़ रही है, इमेजिन करो, ठीक है। फिर है झानू हासदा क्या चलाती है, तीर। राहुल बनर्जी तीरंदाजी। भाग्यवती, नमिता कुमारी, मौजूदा सोय, लक्ष्मी हेम्ब्रम, दीप्ति कुमारी, सीमा वर्मा, रिमिल बरूली, अकानो दास, ठीक है, मंगल चांपिया, पवन खलको, रानी कुमारी, आशा रानी हारो, ये सभी तीरंदाजी से संबंधित है। अब इसको कहोगे सर इतना नाम हमको याद नहीं रहता है, किसी को नहीं रहता, हमको भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जानते हो आपको रिस्क लेना होगा और लिखना होगा मैन को, ठीक है। ऐसे सोचना पड़ता है बैठ के। दीपिका कुमारी पूछा, हो सकता है पूछ देगा, ये तो यादें है, जो सब स्टार है ऊपर वो याद कर लेंगे। रीना कुमारी, आशा रानी होरो, मंगल चांपिया, तालुकदार, ये था जयंत तालुकदार, ये सब पूछ दिया। अब हम लोग सोचेंगे, मने मन सोचेंगे, हो सकता है इस बार पूछे झानू हासदा किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से, ठीक। फिर पूछेगा राहुल बनर्जी किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से, ठीक है। फिर लक्ष्मी हेम्ब्रम किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। ऐसे सोच के लिख के याद रखना पड़ेगा।
और मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब कहोगे कि सर इतना याद ही नहीं रहता। अच्छा फिलहाल देखो पढ़ो, अगर पढ़ा हुआ रहेगा एग्जाम में आ गया 4 ऑप्शन में से कोई भी एक, तो अगर मना कि पढ़ा हुआ है जानो आजदा बताए जैसे, ठीक है, हिट कर दिया माइंड में, तो खुद से भी हिट करना पड़ेगा, कुछ कुछ ट्रिक खोजना पड़ेगा घर में बैठ के कि हो सकता है पूछ दे इस बार दीप्ति कुमारी और सीमा वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। एक बार पढ़ो और आंख बंद करके सोचो कितना हमको याद रहा, ठीक है। जैसे रीना, आशा और झानो, इस तरह याद किया, फिर बोलेंगे तीरंदाजी से। तो पहला आता दीपिका कुमारी, रीना, आशा, झानो, इतना नाम याद रखे। फिर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मी, दीप्ति, सीमा, रिमिल। तो लक्ष्मी, दीप्ति, सीमा, रिमिल, ये किससे है? तीरंदाजी से। तो ऐसे सोच सोच के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा आगे ऊपर की ओर देखते हैं पहले शुरू से। जैसे हॉकी, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ठीक है, याद रखना। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। और पीके बनर्जी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, ठीक है। इतना पहले समझो। अब देखो यहाँ पे कहीं स्टार लगा हुआ है नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। सलीमा टेटे किससे है? तो हॉकी से। अब बीच बीच में आपको घर में इसी तरह सोचना पड़ेगा। सलीमा टेटे हॉकी से हो गया सर, हेलेन सोए ये हॉकी हो गया। देखो ह से हेलेन सोए हॉकी, अगर आएगा हेलेन सोए किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। हॉकी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा, एक तो हेलेन सोए देगा, बाकी सौरभ तिवारी दे देगा, और या अली इमाम दे देगा। तो तुमको पता होना चाहिए सौरभ तिवारी क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और कहाँ का है ये? झारखंड का। वरुण एरोन झारखंड का। मनीषा वर्धन ये सब क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, ठीक है। लेकिन हेलेन सोय क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है। दयामिनी सोय, सुमराय टेटे, दिलीप खाका, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगरा, जेम्स करकेट्टा, देख लो नाम कैसे, जेम्स करकेट्टा किस खेल से संबंधित है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा हॉकी, माथा खराब हो जाएगा, एग्जाम में लगेगा जेम्स क्रिकेटा कहाँ से पूछ दिया। तो पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। लगेगा हाँ पढ़े, विमल लकड़ा क्या खेलेगा? लकड़ी लेके क्या खेलेगा? हॉकी, ठीक है, लकड़ा, ठीक है, हॉकी। ऐसा बताओ लकड़ी से मारने में अच्छा लगेगा कि बैट से? लकड़ी से। तो लकड़ी पकड़े मारना स्टार्ट, छाता का बैट से जितना मजा मारने में लगेगा उतना वो बैट से लगेगा जो क्रिकेट खेलते हैं, उससे मारेंगे तो मरिए जाएगा, ठीक है, नहीं मरेगा जी। अगर एक कथी मारे तो टूट जाएगा, उसका हड्डी टूट जाएगा अगर पीठ उठ में मार दिए तो, ठीक है। तो इसलिए लकड़ा, लकड़ा, लकड़ा ना लकड़ी वाला कम, लकड़ी किससे? लकड़ियन रहे ना हॉकी वाला, तो हॉकी याद रखना, विमल लकड़ा। ऐसे ना सोचना पड़ेगा कुछ कुछ बात को ताकि याद रहे। पुष्पा प्रधान किससे खेल है? हॉकी। कांति बा, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, असुंता लकड़ा ये पूछता है, ये नहीं याद दिया स्टार पता नहीं, क्वेश्चन है का अनसुता है ना, अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? लकड़ा आ गया हॉकी मार देना, ठीक है, लकड़ा, लकड़ा। अब अनिता एक्का, शशि प्रभा किंडो, प्रेम शिला कुजूर, सुशीला लकड़ा, 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 ठीक है, आ गया ना। सिल्वानुस डुंगडुंग, ठीक है। निक्की प्रधान ये भी पूछेगा, निक्की प्रधान किस खेल से? और सलीमा टेटे, ठीक है, ये हो गया सभी हॉकी से। क्रिकेट हो गया, देखो महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, मनीष वर्धन, मधुकांत, ठीक है, ये है क्रिकेट से। एसपी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, अनवर मुस्तफा, ईशान किशन, ईशांक जग्गी, सन्नी गुप्ता क्रिकेट से ही संबंधित है। शहबाज नदीम, विराट सिंह, इंद्रानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाले झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर। अब ये ब्रैकेट में जो आ गया ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया? क्वेश्चन आएगा कि इंद्रानी जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर है, ठीक है। 3 फॉर्मेट में होता है ना भारतीय क्रिकेट टीम के, तीनों फॉर्मेट हेतु 3 फॉर्मेट में चयनित किया गया है इसको, ठीक है, झारखंड की। अब हमको यहाँ पे देखो, हम उतना क्रिकेट तो पता नहीं है, हमको उतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में, लेकिन तीनों फॉर्मेट हमको लगता है ये बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, ये तब। अच्छा, T20 ODI क्या होता है? ओलंपिक क्या? अच्छा, ODI और टेस्ट, हाँ हाँ, ये लॉजिक सही है, ठीक है।
मेरे लॉजिक से ये ज़्यादा अच्छा और यही होता है। T20 तीनों फॉर्मेट है तो चयनित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है इंद्राणी। क्वेश्चन ये पक्का पूछेगा इस बार एग्जाम में। इंद्राणी जो है तीनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इंद्राणी। ठीक है, इंद्र भगवान सब जितना भी मतलब कि असुर लोग होता था ना पहले, किससे लेता था? या तो ब्रह्मा जी से या तो इंद्र भगवान से। ठीक है, इंद्र नहीं ब्रह्मा जी से लेता था, इंद्र भगवान को टेंशन होता था। ठीक है, तो इंद्राणी रिलेट रखना। ठीक है, तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा जी वरदान देने में आगे रहते हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रह्मा जी वरदान, ब्रह्मा जी से हर कोई चाहता है कि हमको वरदान मिल जाए ब्रह्मा जी से। ठीक है, बड़ा भोले है ब्रह्मा जी, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, जो मंगोगे दे देता है। उसके बाद एक भगवान है भोले, वो तो और भोले है। ठीक है, वो बोला क्या, एक बार ऐसा बोल दिया एक आदमी, एक दैत्य राजा ने कि हमको ऐसा मतलब कि वरदान दे दो कि हम जिसको छू दें वो मर जाए, भस्म हो जाए। ठीक है, तो वो दे दिया, बोला हाँ लो दे दिए। अब उसको पता नहीं था उसी को छू के देखेगा वो। ठीक है, बोला अच्छा वरदान दिया, देखते हैं तुमको छू के। ठीक, छूने गया, तब विष्णु आया। विष्णु भगवान कोई लेडीज का रूप दम बन के आया। क्या बन के आया? अप्सरा। ठीक है, और उसके बाद उसको मोह लिया। अब मोहने के बाद उसको डांस करवाया और फिर उसका हाथ ऊपर रखवाया और वही उसी को भस्म करवाया। तो विष्णु भगवान बाधित करने में रहता है। ठीक है, कि इसको ना मिले, कोशिश करता है कि इसको वरदान ना मिले, और मिले भी तो ऐसा रूप में मिले कि हाँ उसका तोड़ हो, मारने का, उसको अंत करने का तोड़ हो। जैसे बोला था ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना शाम में मरे, ना दोपहर में मरे, ऐसे बोला था ना आकाश में मरे, ना पताल में मरे। ठीक है, सब चीज़ मांग लिया। तो बोला ठीक है, ना नर मारे ना नारी मारे। तो बोला हम बनेंगे नरसिंह भगवान। नरसिंह बना, आधा नर आधा नारी। तो बोला ना हम नर है ना नारी है, नरसिंह है। और उसके बाद बोला ना तुमको आकाश में मारे ना पताल में, अपना जांग पे मारेंगे। अब बोला ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे। तो उसको कहाँ मारा? ना घर के अंदर ना बाहर, चौखट पे मारा। ठीक है, अब बोला ना शाम में मरे ना दिन में मरे ना रात में मरे। तो बोला ना शाम है ना दिन है ना रात है अभी गौधोली बेरा। ठीक है, तो ये विष्णु भगवान। तो यहाँ पे तीन भगवान आया, तो इसी में हमारा इंद्राणी का नाम, इससे याद रखना। इतना जो चर्चा की है ना भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ये आएगा इसलिए थोड़ा सा लेक्चर दिए इस पे। ठीक है, याद रखना। क्या रे, क्या बोल रही है? फुटबॉल, पीके बनर्जी, नरसिंह। ठीक है, नरसिंह क्या था? आधा नर था, आधा मतलब जानवर था। ठीक है, और आधा मानव था। और वो गलती हो गया। हाँ, आधा ना बोला था, ना नर मारे ना नारी मारे। ठीक है, ना पशु मारे, इस तरह से बोला था। तो इसका मतलब वो आधा नर बना और आधा सिंह, यानी कि सिंह बना शेर वाला। ठीक है, सिंह, नरसिंह। आगे, अरे हो जाता है गलती। ठीक है, आगे बढ़ो। अली इमाम जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। अली इमाम किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बेंजामिन बालमुचु लिखा, सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मीन। देखो ये सब आया नहीं, अनिल बनर्जी देवेश, ये सब ना खुद पढ़ो। दीपक मंडल किससे, रीता कुमारी किससे, घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो हम इंपॉर्टेंट सब बता देते हैं, पूरा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो बता देते हैं। वॉलीबॉल जैसे है तो पहला याद रखना, प्रवीण कुमार वॉलीबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से राजन कुमार सिंह है। एथलेटिक्स के गुरमीत सिंह है। और शतरंज देखो दीप सेन गुप्ता, ये आ चुका है। और नीरज कुमार मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। पावर लिफ्टिंग जो है ना, मनोज कुमार गुप्ता, अजीत भादोया, अनीता कुमारी, जयंत सिंह, ये सभी हमारा पावर लिफ्टिंग से है। चंदन कुमार एक है, इसमें लॉन बॉल खेलता है, लॉन बॉल। ठीक है, और दिनेश कुमार है, सुनील बहादुर है, राजीव कुमार है, कृष्णा कुमार, तासीन बेगम, सब लॉन बॉल खेलने वाला है। ठीक है, और आरजू रानी, फरजाना खान, ये सब हो गया। देखो जूडो से है आरती कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। और बैम बैम, बैम बैम नाम है जी, जूडो। ठीक है, बैम 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 बैम, जूडो कराटे से खेलता है, मारता है जो। ठीक है, आगे है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो खेल है,
ब्रैकेट में कहीं मिल जाए ताइक्वांडो समझना ये खेल का नाम है, ठीक है। और ये मोनिका देवी, पी चानू हिजाम, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनम राजपूत, केसरी, ये सब नहीं आएगा, उतना छोड़ो ये सब। जिम्नास्टिक है पार्थो मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि झारखंड के खिलाड़ी पार्थो मंडल किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से। और फिर डाइविंग, डाइविंग या हेमजीत मिताई, आज बड़ा चैप्टर था, ठीक है, ये पता है, हेमजीत मिताई ये भी इंपॉर्टेंट। डाइविंग आएगा कि नहीं आएगा इतना कोई जरूरी नहीं है सब, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इतना जो पढ़े ना उसका पढ़ा हुआ का आपका यूज हो जाएगा, माइंड में कितना आपका आया और किस टाइप से प्रश्न बनेगा और हमको किस तरह से पढ़ के याद रखना है, ये चीजें अब आपको बताएगा, तो ध्यान से समझना। पहला प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? 7 में नहीं किया गया था, 9 में नहीं किया गया था, 13 में भी नहीं किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। पढ़ाए थे अभी आगे। झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का देश राष्ट्रीय खेल था। कितवां राष्ट्रीय खेल था? 34वां राष्ट्रीय खेल था। अगर ये अब एग्जाम में आएगा, ये सब दोनों क्वेश्चन ना तो पक्का बनाएंगे, क्योंकि पढ़े अच्छे से, टाइम दिए हैं सर, ठीक। ए नींद देखो, यहाँ सोता नहीं है दिन में रात में। झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था? देखो, धनबाद में किया गया था, रांची में किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है, किया गया था ना। मेदिनीनगर में नहीं किया गया था। बोले तो तीनों पॉपुलर जगह है जी, ठीक है, नगरीकृत है, ठीक है, डेवलप है, ठीक। जमशेदपुर, धनबाद और रांची, ठीक है। कोई बोल दे जमशेदपुर जा रहे हैं तो बोलना अच्छा डेवलप जगह जा रहे हो। रांची राजधानी है, बड़ी है, ठीक है। धनबाद अच्छा खासा बड़ा है, डेवलप है। आगे एग्जाम सेंटर वगैरह इस सब में पड़ेगा आपका। रांची चल जाओगे एग्जाम सेंटर, धनबाद जाओगे, जमशेदपुर जाओगे, लेकिन मेदिनीनगर एग्जाम सेंटर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? मोहरावती स्टेडियम रांची नहीं हुआ यहाँ, ठीक है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में नहीं हुआ है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ याद रहे जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। जयपाल सिंह क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। अरे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची, ये पढ़े तो देखो बन गया ना, तो यही तो है, पढ़े ना है थ्योरी, ऑब्जेक्टिव खुद बनेगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था जी? छौवा। छौवा का मतलब क्या होता है? हिरन का बच्चा, ये होता है छौवा। शुभांकर अपना एक चिन्ह बना लेता है कि क्या शुभांकर रखेंगे, छौवा रखा। कहने का मतलब हिरन के बच्चे का संरक्षण करो, बचाओ, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सलमान खान पे केस चलता है, हिरन मार दिया था, शिकार किया था, ठीक है, हिरन पे मार दिया था, अभी भी वो केस लड़ रहा है, ठीक। अभी वो जेल गया था वो बीच में, संजय दत्त ने रखा था AK-47 घर में, तो वो भी जेल काट के आया है, ठीक। कहने का मतलब कानून सभी के लिए समान है, बड़ा छोटा यहाँ पैसा वाला कोई मायने नहीं रखता। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा है। छौवा का मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा नहीं, गाय का बच्चा नहीं, हाथी का बच्चा नहीं, हिरन का बच्चा। अभी तो बताए यहाँ पे, ठीक है। अगला, जहाँ हमको पता नहीं था कि आगे ये क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं लिखते, वहाँ लिख दिए तो और अच्छी बात है। कहता है कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, MOH फारूकी राज्यपाल है झारखंड का। अच्छे से पढ़ने से बन जाता है, ठीक है, और ये चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएगा। अब झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा नहीं, शरद पवार नहीं, ये था सुरेश कलमाड़ी, और द्रौपदी मुर्मू नहीं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू अभी हमारा कौन है? ये राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे बढ़े, 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे बढ़ते, कहते हैं कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में इनमें से कौन सा खिलाड़ी मशाल लेकर मैदान में प्रवेश किया था? कौन किया था जी? दीपिका कुमारी। किस खेल से संबंधित है जी? आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना मजा आ रहा है, नहीं थ्योरी पढ़ेंगे सर सब बन जाएगा, ध्यान से पढ़ना होता है, इसी तरह पढ़ने का ही है, ऐसे पढ़ोगे एग्जाम निकल जाएगा। और वो कहोगे ना जल्दी जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। हाँ
झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी को ने शपथ ली थी? ठीक है, हाँ, तो किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी जी? झानू हासदा ने नहीं लिया था, मिताली राज ने नहीं लिया था, विमल लकड़ा ने नहीं लिया था। अच्छा, विमल लकड़ा क्या खेलती है? हॉकी। लकड़ा जितना हॉकी खेलेगा, ठीक है। मिताली राज क्रिकेट खेलती है, मिताली राज क्रिकेट, ठीक है। और झानू हासदा क्या खेलता है? ये भी हॉकी खेलता है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी है, ठीक है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया था? क्या तो खेल था टोटल? ठीक है, हाँ, 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और तो टोटल खेलों की संख्या मात्र 33 था। हाँ बोलो। अरे बाबू, ऐसे में बता दिए, वो शपथ लिया था दीपिका कुमारी ने, तो हम ये बता दिए, अपना एक्स्ट्रा माइंड दिए इस सब का कि ये हॉकी खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है, ये भी हॉकी खेलता होगा, इसका नहीं पता हमको, लेकिन दीपिका कुमारी ने शपथ ली थी। ये आंसर जब हो गया तो एक्स्ट्रा में सब बताए, ठीक है। ध्यान यही रखना। कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार की स्पर्धाओं को शामिल किया गया था? टोटल क्या तो स्पर्धा था बताओ? 444। बहुत अच्छा। 34वें में देखो 4 है ना, 4 3 बार रिपीट कर देना। और ये बोल रहा है 4 को 3 बार रिपीट कर देना। 34वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रकार के स्पर्धाओं को शामिल किया गया था? तो ट्रिक याद रखना, 34वां था, अब बोला था 444 खेल। कितने प्रकार के स्पर्धा है? तो खेल 444 है, यही 4 को 3 बार लिख दिया है, ठीक है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल कितना टीम ने भाग लिया था जी बताओ? तो आंसर हो जाएगा हमारा टोटल टीम, देखो 33वां खेल था और 34 टीम ने भाग लिया था और टोटल खेलों की संख्या 444 था, ठीक है। अच्छा, झारखंड में आयोजित अब देखो झारखंड टीम गया तो ये एक टीम हो गया, ठीक है, तो वही टीम हो गया। और झारखंड टीम में सब गया है, झारखंड का एक टीम बना के क्रिकेट खेलने वाला गया है, हॉकी खेलने वाला गया है, तीरंदाजी करने वाला गया है, इस तरह से। तो इस तरह खेलों की संख्या टोटल बहुत ज़्यादा हो गया, 444। लेकिन वो 444 खेल को कितना टीम खेला? मात्र 34 टीम ने, ठीक है। आगे 34वां राष्ट्रीय खेल भी है, नंबर भी 34 है। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ये अच्छा प्रश्न है और ये ज्यादातर क्वेश्चन ये मतलब कि सब कोई गलत करेगा। तो ये जो है ना टोटल है 850। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 850। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? नहीं, सर्वाधिक सर्विसेज 70 गो, सबसे बेस्ट। उस समय हम कितना अच्छे से बताए थे, नहीं बताए थे? सबसे बेस्ट सर्विसेज 70 और 168 टोटल लिया था इसने पदक ना, याद है ना। चलो, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में अब क्वेश्चन आएगा, झारखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था? ये याद रखना, 34वें, ठीक है। 444 तो क्या था? खेल था, ठीक है। कितना टीम था? टोटल 34 टीम था। अरे बताओ, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। कैसे प्रश्न बन रहा है थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है, पहले ये हमको बता दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, अच्छा, तब तो कुछ अलग करना होगा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी प्रदान की गई। झारखंड को, पंजाब को, मणिपुर को, हरियाणा को। किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ देखो, जिसको मनी मिल गया वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, ठीक है। क्योंकि मनी जो होता है ना वो चमत्कारी चीज होता है, जिससे जो मांगोगे वो मिलेगा मनी से, ठीक है। तो मणिपुर, सांप का मनी जी, सांप को मनी होता है, ठीक है। एक मनी होता है सांप वाला, एक मनी होता है आभूषण बनने वाला मनी, ठीक है। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से शपथ प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को प्राप्त किया था?
दीपिका कुमारी, जानू हालदा, सोनम राजपूत, पवन खलको। क्या आंसर हो जाएगा बताओ? तो आंसर हो जाएगा आपका दीपिका, नहीं गलत, सोनम राजपूत था जी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी था। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? सोनम राजपूत ने किया था, ये याद रखना, ठीक है। सोनम राजपूत ने किया था प्रथम स्वर्ण पदक। किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? सोनम राजपूत ने, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक, टेस्ट लेंगे, ये मत सोचना कि ऐसे पढ़ा के खाली छोड़ देते हैं। टेस्ट लेंगे और बिना कहीं देखे क्वेश्चन करवाए बनाना होगा, ठीक है, इसलिए सोना होना नहीं है। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? झारखंड राज्य को टोटल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था जी बताओ? 33 सही है, ठीक है। 34वां राष्ट्रीय खेल में एक कम कर देंगे, 33 आंसर याद रख लेंगे, ठीक है। अगला, 34 टीम ने भाग लिया था, 444 तो खेल था। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? पदक, अच्छा ये देखो कुल कितने स्वर्ण पदक 33, लेकिन टोटल पदक स्वर्ण रजत कहां से सब मिला के 4 कम 196 बताए थे उस समय। 4 कम 100 तो क्या हुआ? 96 ना हुआ जी, ना हुआ तो इस तरह याद रख लो, ठीक। अगला प्रश्न, स्टेडियम और स्थान, ठीक है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? पढ़ाए थे अभी, जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेदपुर जाओगे ना तो इतना जाम लगता है वहाँ करने के बाद, ठीक है, तो कानने लगोगे जाम में, ठीक है, रोने लगोगे। तो ट्रिक दिया, याद रखना। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। मेकॉन स्टेडियम कहाँ है? एसके मंगलम कहाँ है? और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? अब देखो कोकादू हुआ, कोकादू कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। अब देखो खो का मेकॉन स्टेडियम कहता है कि खो का 4 नंबर होना चाहिए सर। मेकॉन स्टेडियम कहता है कि बोकारो में होना चाहिए, और ये कह रहा है 1 नंबर कह रहा है मेकॉन स्टेडियम रांची में। तो कौन सा सही है? मेकॉन स्टेडियम रांची कि मेकॉन स्टेडियम बोकारो, कौन सा सही है बताओ? जल्दी से सोच के बताओ कौन सा आंसर दोगे, ठीक है। तो मेकॉन स्टेडियम जो है ना, ये मेकॉन स्टेडियम बोकारो में नहीं है, मेकॉन स्टेडियम कहाँ है? रांची में, ठीक है, मेकॉन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आएगा एसके मंगलम, ये है बोकारो। SMMK है जी, MK, ठीक। MK से याद रखना, SK ही बोल देना, MK को। एस मना गधा और बोका गधा ही होता है, ठीक है, ट्रिक याद रखना। MK मंगलम कहाँ है? बोकारो में, ठीक है। अल्बर्ट एक्का तब कहाँ गया? गुमला में, ठीक। तो ये आंसर होगा। देखो कैसे मिलाते हैं ना, तो ये दू मिला तो दू यहाँ था। अब हो सकता है दू अगर यहाँ नहीं रहता ना तो यही आंसर दे देते, उधर नहीं मिलाते तो पता चल जाता। लेकिन फिर देखे मैं कौन से रांची में, तो सर खो का 1 तो खो यहाँ लिखा, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। फिर MK मंगलम 4, देखो गौ का 4 तो गौ का यहाँ 4 है ना। और फिर अल्बर्ट एक्का गुमला में तो गौ का 3 हो गया, ठीक। अगर दू तो याद रहता है, मान लेते हमको दू याद रहता है सर, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर है तो सर दू को का दू यहाँ है, यहाँ या तो ये आंसर या तो ये आंसर, लास्ट वाला याद रहता है, ठीक है। या फिर ये वाला याद रहता है MK मंगलम वाला कि बोकारो में तो 4, तो यहाँ देखते कि इसमें 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, ये दोनों में आंसर होता है, ये आंसर हो गया, ठीक। इधर ये सब नहीं हो याद था तो ये हम निकाल सकते थे। झारखंड करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। कहाँ पे है? हजारीबाग में, ठीक है। करजन ग्राउंड कहाँ पर है? हजारीबाग ग्राउंड को ही करजन ग्राउंड कहते हैं। अगला, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? वरुण ओरैन पढ़े थे, झारखंड की है। महेंद्र सिंह धोनी, कैसे पूछ रहे आप देख रहे हो, कैसे पूछ दिया क्वेश्चन। उतना जो नाम था झारखंड का, उतना नाम पढ़ने से यही फायदा हुआ। सौरभ तिवारी झारखंड था, उमेश यादव का ही नाम नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। सौरभ तिवारी क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। महेंद्र सिंह क्रिकेट खेलता है, वरुण ओरैन भी क्रिकेट ही खेलता है, ठीक है। ये हो गया। झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान कराएं। अब देखो कैसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से। सोमराय टेटे क्या मारेगा? हॉकी, टे मारेगा, ठीक है, बताए थे। दीपिका कुमारी क्या है? तीरंदाजी। देखो को का 4 यहाँ है और यहाँ है, या तो C या तो D होगा, ही दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद दीपिका कुमारी है हमारा तीरंदाजी, तो 3 दोनों में दे दिया, बड़ी तेज, यहाँ तक तो सही है। अब
दीपसेन गुप्ता शतरंज खेलता है। क्या खेलता है? शतरंज। तो यहाँ पे दू दिया है, यहाँ पे सर गौ का दू यहाँ दिया, ये नहीं दिया है दू, ये नहीं होगा सर, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्या सर, सौरभ तिवारी क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो एक दे देंगे, बन गया ना, तो डी आंसर। अगला प्रश्न लास्ट है, 2-3 तो देख लो। कहता है क्या कि कहाँ पे है जी, निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची में अवस्थित नहीं है? शताब्दी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। ये बड़ा पढ़े थे हम लोग, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे है? तो पढ़े थे रांची में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में शायद, कहाँ पे है? गुमला। ठीक है, ये गुमला में, गुमल लिख दिया। अच्छा, अगला है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ठीक, गुमला। जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जयपाल सिंह तो रांची में था ना जी, कहाँ पे था? जयपाल सिंह रांची में था। ठीक है, अगला है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। मेदिनीनगर, जमशेदपुर, हजारीबाग, या देखो कैसे पूछ रहा है, समझ रहे हो? ये था मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में। ठीक है, अगला मोहन ने जाम लगा दिया, कीनन स्टेडियम कहने लगा मोहन, ट्रिक दिए। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये भी तो रांची में है, और यहीं पे 2013 में स्थापना हुआ था इसका, और यहीं पे तो क्रिकेट खेलते हैं। स्थापना कब हुआ था? 2013 में। ठीक, अरुणा मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है बताओ? आर्चरी, हॉकी, कबड्डी, बॉक्सिंग। आर्चरी पढ़े थे ना, उस समय हम बोले भी थे कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान। नहीं जी, ये बॉक्सिंग है अरुणा मिश्रा। ठीक है, बॉक्सिंग है। ठीक, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। दिखा दें क्या? देख लेते हैं। अरुणा मिश्रा खोजो तो बॉक्सिंग में खोजो, बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, कहाँ है बॉक्सिंग? ए बॉक्सिंग मिला, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी को बॉक्सिंग बोलते हैं, देखो है ना। हाँ ठीक, आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी झारखंड से ही है, दीपसेन गुप्ता झारखंड से है, क्या खेलता है? शतरंज खेलता है। अरुणा मिश्रा अभी तो पढ़े हम लोग ना, तो अरुणिमा सिन्हा ये नहीं है। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखना है, देख लो यहाँ आंसर भी देख लो, 30 का सी। ठीक, कैसा लगा आज का झारखंड का जीके? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। लंबा सेशन चला, लेकिन चीज़ों को समझा के चलना बड़ी बात है। और यहाँ तक कोई अगर वीडियो देखे हो तो कमेंट करना, मुझे बेहद खुशी मिलेगी। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।